नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ समाचार। मैं गगन शर्मा मौजूद हूं पुनाना विधानसभा क्षेत्र के सुनेड़ा गांव में। पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं किस प्रकार की विकास या क्या समस्याएं हैं। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम साजिद है भाई। जैसा कि भैया जानते हैं आप, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अच्छा तो गाँव का क्या रुझान देखने को मिल रहा है इस बार? भाई, अभी तो कोई रुझान तो है ना। मेन चीज़ तो है कि जालू कांग्रेस की वो टिकट मिलेगा वो असलू वोट देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों भैया? कांग्रेस की मेन चीज़ क्या यहाँ पे। कारण है मतलब ऐसा? हम कांग्रेस को फैन है, या हमारा गांव पूरा ही और कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, अगर किसी को भी टिकट मिले कांग्रेस का ही। तो जैसे यहाँ पे वर्तमान में विधायक भी तो कांग्रेस, तो उनके कार्यकाल में कोई काम देखने को मिला अभी तक? नहीं, काम वाम तो भाई साहब जैसा हो रहा है अब कर रहे हैं फिलहाल, ऐसा ही है। तो लेकिन ये गांव में जो समस्याएं बनी हुई हैं, आप बोल रहे हैं काम हुआ अब है, हो आपके रहे हैं। सामने है जो समस्या है वो तो हुई नहीं है। जी। अब विधायक जब आप काफ़ी कंप्लेंट है जब बतावें तो बहुत सारी कंप्लेंट है। आपको विधायक हमारे यहाँ पे जब से बनाया हुआ अभी तक हमने यहाँ से कल ही नहीं देखे उसके 5 साल में अब तक भी। अच्छा, अब तक आया ही नहीं है। हम तो जो फिलहाल विधायक था इसमें। तो इस फिर भी लोग उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने तो काम करवाया। ऐसा हकीकत में है, काम करवाया विकास का? हमारे यहाँ पे सरपंच ने करवाया, हमें नहीं पता आगे किसने कराया किसने अच्छा। कराया। वो तो हमने विधायक से कल ही नहीं तो देखे। ये जो यहाँ पे 5 समस्याएं साल बनी हुई पहले। है, कब से बनी हुई हैं? ये समस्या तो इसको तो 5 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो काफ़ी कोई टाइम हो निवारण नहीं हुआ है? आप बोले नहीं। काम हुआ है, तो किस प्रकार का काम हुआ है? गंदगी और ये जो रोड खराब है, जल भराव है, गया। जी जी। ठीक है, गाड़ी को आने जाने में दिक्कत हाँ, होती है। बहुत दिक्कत और होती सुनने में आया कई प्रकार की दुर्घटना भी हुई है यहाँ पर। जी जी जी, कई बार दुर्घटना भी हो गई है। जी। लेकिन कोई आए नहीं, यहाँ पे आते ही नहीं है वो विधायक तो सब। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कोई नया चेहरा निकल के आ रहा है? लोग किसी को चाह रहे हैं? किसको पसंद कर रहे हैं लोग इस बार? भाई साहब, अभी तो हमारे गांव में यही चल रहा है कि मेन चीज़ कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस को जिसको वोट कांग्रेस की मिलेगा वो टिकट मिलेगा उसी को वोट देंगे कांग्रेस के फिलहाल। अच्छा, कांग्रेस से किसी को भी टिकट मिल जाए, जी वोट उसी को रहेगा? जी, उसी के रहेगा। तो पार्टी के आधार पे वोट देना चाहेंगे इस बार या विकास? पार्टी के आधार पर देना तो चाहिए। विकास के आधार पर कोई वोट नहीं करेगा? विकास के आधार पर कोई वोट नहीं करेगा अभी। ऐसा क्यों, क्या कारण रहा है? बस उसको उसका ही फैन है कांग्रेस को वोट देना चाहिए। तो कांग्रेस पे तो कोई नया चेहरा भी निकल के आ रहा है, कोई चेयरमैन करके 7 चेयरमैन है, उनका कैसा क्या माहौल है यहाँ पे? भाई साहब, उसका तो हमें तो इतना कंफर्म नहीं है। अच्छा शायद बोल दो आज उड़े लो तमन पता है तुम कल गए यात्रा में। जी, भैया आप जानते हैं? मैं जानता हूँ। जी जी, कौन है ये? इस साथ चेयरमैन के न्यू युवा के चेयरमैन रहे हैं जी। पिछले 5 साल के पुराने वक्त। अच्छा, तो कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है उनका? लोगों को क्या रुझान है उनके प्रति? रुझान तो ठीक ठाक है उनका भी। अच्छा, कैसा व्यक्तित्व व्यवहार है लोगों के प्रति? उनकी क्या सक्रियता, क्या काम कर रहे हैं? भाईचारा, मतलब जो नए युवा ना उनसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। युवाओं से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ किसी प्रकार का कार्य किया है उन्होंने अभी तक? हाँ, करवाया अपने एरिया में थोड़ा काम अच्छा। करवाए, कई जगह देखे हैं, काम भी करवाया। हाँ, तो इस बार सुनने को आया सपोर्ट भी करते हैं यूथ को। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी भी कर रहे हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो लोग उनको समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, समर्थन क्यों नहीं करेंगे। जी सपोर्ट भी करेंगे, समर्थन भी देंगे। और हमारी जो सोच है ना, जी जी जैसे बहुत से नेता हुए पुराने, सारे हुए हैं, जी। सभी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, सबकी अपनी चॉइस होती है। हाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं जो ओल्ड हैं, जी। वो सारे उसी लेन में चलते हैं, उसी रीति रिवाज में। जैसे पुराने एक के साथ लग दिए, उसी एमएलए, उसी मंत्री, उसी पार्टी। जी सोच तो ये होनी चाहिए, नए युवा, नई पीढ़ी के लोग निकलने चाहिए। हर गांव में ये समस्या होनी चाहिए कि किसी को भी गांव में एक इकट्ठा हो, चाहे एमएलए आए, चाहे मंत्री आए, चाहे सरकार आए, कोई भी आए, उसको एक अपनी पूरे गांव को अपनी स्थिति में जो जो परेशानी होनी चाहिए ना, वो रखनी चाहिए। भाई पहले ये कराओ, वोट मांगने के टाइम पे आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता जल्दी से। अच्छा जो भी है आते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्शन का टाइम है तो पूछ रहे हैं जी। पब्लिक को, गांव को, आप लोग भी आ रहे हो। उसके बाद तो कोई आता ही नहीं है जल्दी से। कोई सड़क देख लो, पानी देख लो, बिजली देख लो, कोई भी गांव में देख लो। कोई भी काम में नहीं हो। हाँ। अच्छा, वर्तमान जो विधायक है भैया, इनके कार्यकाल जो रहा है ये 5 साल का, ठीक है, इसमें कोई विकास का कार्य देखने को मिला है? इसमें इतना हुआ नहीं, सरकार थी नहीं उनकी। जी, क्या लेकिन करेंगे? विधायक प्रतिनिधि फंड भी तो आता है भैया, उसके आधार पे क्या काम करवाएं? उसके आधार पे जो, भाई फिलहाल तो कुछ ऐसा रुझान नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, चर्चा में एक विषय और बना हुआ है कि 22 करोड़ लागत से इन्होंने रोड का निर्माण करवाई है। कहाँ तक इसकी सत्यता है? क्या हकीकत में रोड निर्माण हुआ है? हमारे तो वहाँ बड़कली से लेकर और होडल तक कोई रोड बना नहीं है। जी और इधर देख लो मेवात में, अब इसकरा वाला एक रोड बना थोड़ा सा 10 किलोमीटर का। जी इधर इधर देख लो लिंगा की तरफ, वहाँ देख लो, मतलब कोई रोड नहीं बनता। अपनी जो मेवात इलाके में है उसमें कोई भी रोड ऐसा सही नहीं है जो सुचारू रूप से ले वही तय।
यहाँ से निकल जाओ, पलवल निकल जाओ, सोना निकल जाओ, गुड़गांव निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, रोड भी मिलेंगे और सुविधा भी मिलेंगी। तो मतलब ये हकीकत नहीं है जो वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि 22 करोड़ की लागत में रोड निर्माण हुआ है, मतलब ऐसा कोई रोड अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो हमें हो गए 10-15 साल हो गए उसी रोड से जाते, टूटे से उसी से वापस उसी से आते हैं। हाँ, हमारे से डेली का है जी। हाँ। तो भैया तो ये सोच ये है भाई, सरकार किसी की भी रहे जी, किसी का भी कोई पार्टी दे, किसी को भी वोट दे, मतलब सही आदमी को दे जो सपोर्ट में हो हर टाइम, किसी भी टाइम में, उसके लिए जो लोगों के बीच सक्रिय बना रहे, लोगों के विकास के लिए कार्य करेगा, हाँ, उसी को देंगे। उसी को दे जिसको नॉलेज हो। अगर नई पीढ़ी को हम वोट नहीं देते जी, भाई, नई पीढ़ी को हम वोट नहीं तो उसको नॉलेज कैसे आएगी? तो हम नए जनरेशन के साथ कैसे तब्दील होंगे, ये बताइए। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक युवा जो चेहरा अगर निकल के कोई आ रहा निकल के आएगा तो उसको नॉलेज भी होगी और वो काम भी करवाएगा है जी, तो उसको मौका भी देना चाहिए। मौका भी देना चाहिए और हर गांव के आदमी को देना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि ले भाई कोई तो बच्चा निकले यहाँ से। अब एक पुरानी रीति रिवाज के चल रहे हैं, वही सिस्टम चल रहा, उसमें बदलाव कुछ नहीं है। हर 5 साल में वही इलेक्शन आते हैं, वही चीजें आती और देखने को भी यही मिला कि पुरानी रणनीतियों के हिसाब से अगर हाँ, हम चलते वही तो है। विकास कभी हो ही नहीं पाता है। होता ही नहीं है। जी। यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, पूरी मेवात में कहीं भी कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, बताओ क्या है यहाँ? या गवर्नमेंट एक कॉलेज हॉस्पिटल है लल्लड़ जी, उसमें भी समस्याएं बहुत सी सारी। यहाँ पे देखो टाइम पे कोई चीज नहीं है यहाँ पे। तो पुराना सबसे पहले है नॉलेज, जी। यानी एजुकेशन। एजुकेशन की तरफ अगर लोग जाएंगे तो जिसमें एजुकेशन होगा वो अपने फैमिली को, बच्चों को, सबको पढ़ाएगा। जी, उसी एंगल से लेके चलेगा। जब अनएजुकेटेड पर्सन रहेंगे तो वो किसी को क्या सिखाएंगे? तो ये पुराना विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार सत्ता पलट करने जा रही है, आप कहना ये चाहते हैं? जैसे कि मतलब एक परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। हाँ, तो ये बदलनी चाहिए ना, बदलनी और चाहिए। काम भी होना चाहिए जी। गाँवों के हिसाब से। अच्छा भैया, इनके अलावा कोई चेहरा ऐसा है जिसको लोग मतलब पसंद कर रहे हो या जिनसे कोई उम्मीद हो? अभी ऐसा कोई ऐसा चेहरा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं। अभी। जब क्योंकि हमारे जो यहाँ के लोगों की सोच है ना, वो एक पार्टी के आधार पे रहती पार्टी है के हमेशा। आधार पे रहते हैं। और हम मकसद ये नहीं है कि पार्टी के आधार पर रहना चाहिए। मकसद इंसान का ये होना चाहिए भाई, वोट उसी इंसान को दो जी। जो सबसे बेहतर हो, अपने इलाके के लिए, काम के लिए, रुतबा के लिए, सब चीज़ के लिए। जी, ये नहीं है कि भाई एक है ठीक है उसको वोट दे। पार्टी है, पार्टी अपना काम कर देगी, जी, ठीक है। पार्टी तो काम करवाना होता है जो इलाके का आदमी होता मेन। अगर वही चीज़ उस चीज़ को नहीं रखेंगे, परेशानी को नहीं रखते हैं, कभी कभी रखते हैं, कोई मोर्चा होगा, कोई और मसले होगा, कई चीज़ों में रखते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट तो होता ही नहीं है। एक वक्त चीज तो और होता ही देखने को नहीं मिल रही है, वर्तमान विधायक से भी लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, नाखुश देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि नहीं, कार्य ऐसा में। तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं है किसी से, कोई जी, नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से रंजिश नहीं, कुछ नहीं नहीं है। है ऐसा आम से किसी से। अच्छा, तो तो इस ये- बार जैसे कि जो नया चेहरा निकल के आ रहा है, लोग उसको समर्थन देने जा रहे हैं, और इस बार आपके विधानसभा की जो जिम्मेदारी आप उनको देख सकते हैं, सौंप सकते हैं, एक मौका देना चाहेंगे आप? हाँ, तो देना चाहिए। जी, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, एक बार उनसे विषय पे बात करते हैं। एक युवा कुछ नहीं बोलेंगे। नमस्कार चाचा, क्या नाम है? आबिद हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं? सुनाड़ा। तो चाचा, जैसे कि अभी भैया ने बताया कि एक हमेशा एक पुरानी रणनीति बनी रहती है मेवात में कि पार्टी के आधार पे देखा जाता है या कोई एक विशेष चेहरा रहता है। इस बार क्या माहौल देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में? भाई सही बात तो ये है कि ये भी लिया है जी, हैं, लेकिन हमारी जो पुराना तहसील है ये सबसे पिछड़ी हुई तहसील है। अच्छा इसमें आज तक कोई भी मंत्री आ गया, कोई किसी ने कोई काम नहीं किया है। जी, हैं? हमारा गांव में जो है ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई स्कूल की सुविधा है, हैं? न किसान की, ना कोई कॉलेज वगैरह, किसान की कोई सुविधा नहीं है। अपने जो हमारे मंत्री इलियास साहब है, इसने अपने 5 साल के कार्यकाल में हमारे गांव के लिए 1 रुपये तक नहीं दिया जी, है। लेकिन मजबूरी कुछ होती है कि भाई कांग्रेस वोट देने की है। बीजेपी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उसका सिर्फ यही मकसद रहा है हिंदू मुस्लिम मंदिर जी। मस्जिद, उसने 10 साल अपनी ऐसे ही पूरी कर दी, बाकी उसका कोई मुद्दा ही नहीं है सर। जी, हाँ, लेकिन अब नया युवा जो है कि वो उस आदमी उनसे संतुष्ट नहीं है,
लेकिन अब तो मजबूरी फिलहाल जो है कांग्रेस के ही लिए। मतलब इस बार पार्टी की तरफ से कोई जो उम्मीदवार निकल के आएगा, जो भी इस बार कोई आएगा उसकी वो हम कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। इस बार मौका उनको देंगे। जैसे भैया ने इरशाद चेयरमैन के बारे में बताया, सही है, तो उनका कैसा अपनी क्या? जगह पे सही है जी लेकिन आज तक हमने वो देखा नहीं है, वो कैसा है कैसा नहीं। आज तक हमारे गांव में उसका आना जाना कोई नहीं हुआ है। जी है? अब दूर दूर से हम कह देंगे भाई वो ऐसा है, जब आदमी आमने सामने आएगा जब तो पता लगेगी ना उसके सही अंदर बात वो है। कैसा जब सामने आके बात जब वो करेंगे। नए युवाओं के सामने आएगा, बस्ती में आएगा जाएगा कि भाई ये इरशाद चेयरमैन, हमने आज तक वो देखा नहीं है बेचारा। अच्छा हाँ, अब हमारी तो जो है कि वोटर की तो वोट देने की एक मजबूरी होती है। जी सही है, हाँ, ये है जी वो कहानी। यही चीज़ है। तो मतलब इस बार रुझान अलग ही देखने को मिल रहा है, अलग पार्टी ही- के आधार हाँ पे जी, है। हाँ जी। जो उसमें ये है कि विकास भी होना चाहिए, जो विकास उम्मीदवार होना आएगा चाहिए। हाँ, जो कोई भी उम्मीदवार आए जी वो विकास कराए। विकास करवाए। हमारा पुराना तहसील में जो है कि बिजली की इतनी मोटी समस्या है हमारे लिए। जी अगर 24 घंटा में 8-10 घंटा लाइट देते हैं, अच्छा लेकिन चाहे अजमत का यहाँ पे एमएलए रहेगा हो, चाहे काठबरी का रहेगा हो, कोई भी एमएलए रहा हो, किसी ने आज तक कोई लाइट के बारे में, पानी के बारे में आज तक कोई सुविधा नहीं करी उसने। जी। हाँ, तो एक जो चर्चा का विषय बना हुआ है, 22 करोड़ रुपए की लागत में रोड निर्माण हुआ है। इलियास खान जी ने खुद एक वीडियो में कौन सा रोड चर्चा हुई है, हमारे तो लिए? वो रोड सर, कहाँ पे है? हमारे लिए वो आज तक कोई रोड ऐसे ही नहीं जो पुराना से एक सिखरावा तक बना 10 किलोमीटर का। जी उसके बाद में ना पुराना से बड़कली तक का कोई रोड बना, ना हो पुराना से होडल तक का कोई रोड बना, जी जी ना पुराना से हमारा ये कोई रोड बना, ना हमारे गांवों में कोई रास्ता। आज तक हमने 5 साल तक वो ना किसी की मिट्टी में देखा बेचारा, ना कहीं की ब्याह शादी में देखा। हम का ये देखा ही ना हाजी, कहीं नहीं देखा है। कहीं नहीं देखा जी हाँ, अजमत को खूब रह लियो हीन बेचारो है, आज तक उसने कोई वो नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। एक भैया और मौजूद है। भैया जी कहाँ के रहने वाले? ये सुनेड़ा का रहना तो भैया कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है इस बार गांव में? गाँव में माहौल तो आप भी देख रहे हैं जी, जैसा हाँ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गांव में समस्याएं तो बहुत बनी हुई है, गंदगी हो या रोड निर्माण हो, रोड खराब है। वही तो कह रहा हूँ जी, आपके सामने जो भी है, लाइट नहीं है, रास्ता खराब है, कोई ध्यान नहीं देता। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भैया कैसा क्या माहौल रहने वाला है इस बार? लोग किसको मतलब उम्मीदवार बनाना चाहेंगे अपनी विधानसभा क्षेत्र का? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी, अभी जब तक कोई रुझान नहीं आता जब तक जी कुछ नहीं कह सकते। नहीं, फिर भी एक जैसे होता है कि इस बार क्या मांगे रहने वाली हैं गांव की? पता लगेगा जी, ये जो रजी कहेंगे वो चुनाव जो जी हाँ, फिर भी ये जो समस्याएं हैं ये कब से बनी हुई हैं? ये तो काफी टाइम से बने, कोई ध्यान नहीं देता। एक बार वोटों की तरफ आता है, जब वोट वर्तमान लगती है जैसे ना, आपके विधायक हैं, कभी गांव में आए हैं देखने के लिए? जब वोट मांगने के लिए तो आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। जीतते ही फिर तो नाम ही नहीं लेते हैं कि अच्छा। दोबारा आना है गाँव में। तो इसकी कोई शिकायत कभी कभी लगी हो? कोई शिकायत ना लगे जिंदगी। कोई भी शिकायत नहीं लगी है। मतलब इस बार कुल मिला के बात यही है कि पार्टी के आधार पे वोट देना चाहेंगे लोग, हाँ, इस बार बस पार्टी को देख रहे हैं। ये काम कराए जिसको वोट देंगे जी, अब काम ही नहीं कराएंगे क्या जैसे कि अभी भैया ने बताया एक नया चेहरा निकल के आ रहा है, इरशाद चेयरमैन नया जानते वो हैं। जो पुराना काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, विकास क्या पहला मेन विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। कोई भी हो चाहे उम्मीदवार, अच्छा, तो लोग जो विकास करवाएगा लोगों का समर्थन उसी को जाएगा। उसको बस। ठीक है, हमारे साथ एक चाचा मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत करी और एक चीज़ ये निकल के आ रही, जो युवा वर्ग है वो एक नया चेहरा देखना चाहती है, एक नए चेहरे को मौका देना चाहती है, जो विधानसभा की जिम्मेदारी है वो उन्हीं के हाथ में सौंपना चाहती है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग वर्ग हैं, उनमें एक पुरानी रणनीति देखने को मिलती है, चाहे वो पार्टी के आधार पे हो या किसी विशेष कैंडिडेट के आधार पे हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में यही बना हुआ है कि विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ पर विनाश की ओर लेके गया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राज्य सरकार हो। विकास कहीं पर देखने को नहीं मिला है। गाँव में समस्या बहुत सी बनी हुई है, चाहे जल हो, बिजली हो, रोड की हो, और आए दिन किसी ना किसी प्रकार की दुर्घटना होती रहती है। बड़े बड़े नेता मंत्री अपने गाड़ियों में आना जाना करते हैं, उनको जो ज़मीनी हकीकत है वो दिखाई भी देती है, लेकिन वो देखकर भी अनदेखा करते हैं। और इस बार सत्ता पलट और एक परिवर्तन की लहर जो देखने को मिल रही है वो हकीकत है, और इस बार जनता रुझान बदल भी रही है और लोगों की आंखें भी खुल चुकी है। कैमरामैन नमन के साथ मैं गगन शर्मा आपसे विदाई लेता हूँ। देखते रहिए आवाज़ समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।